आइए अब हम आज शुरू करते हैं वृत्त आलेख या पाई चार्ट। तो वृत्त आलेख या पाई चार्ट से क्या मतलब है? वृत्त आलेख से समझ में आता है कि वृत्त का मतलब होता है पूरा पूरा एक चक्री माने एक पूरी पूरी मतलब वृत्त। वृत्त क्या होता है? केंद्र और उसके चारों ओर घुमाया गया घेरा, जितना क्षेत्र ये घेरता है उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो इस वृत्त में जो कुछ भी लिखा जाएगा इसलिए उसे वृत्त आलेख बोलते हैं। इसी का नाम पाई चार्ट भी डाला गया है। इसका अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर एक आलेख ऐसा दर्शाया गया है, एक आलेख ऐसा दर्शाया गया है। और इसमें क्या बताया है कि एक दिन में, इस आलेख के बारे में पहले बात करते हैं कि एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय, यानी एक बच्चा सुबह से शाम तक में, यानी मतलब सुबह उठने से लेके और अगले दिन उठने तक का जो उसका समय है यानी 24 घंटे का, वो कुछ इस प्रकार से दिखाया है इसमें कि सोना सोना मतलब स्लीप, वो 8 घंटे सोता है, स्कूल में 6 घंटे बिताता है, खेलने जाता है तो उसमें 3 घंटे इस्तेमाल कर रहा है, और अन्य दूसरे काम जो बचते हैं उसमें 3 घंटे लगाता है, और घर के कार्य यानी गृह कार्य जो है वो 4 घंटे करता है। तो ये तो उसका हिसाब किताब है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि ये जो हमारा आलेख है, इस वृत्त का संपूर्ण यानी इस पूरे पूरे वृत्त का कितना कितना हिस्सा, मतलब ये एक जो है सोना, इस पूरे वृत्त का कितना भाग है। तो अभी यहाँ घंटे में दिखाया है चाहे 8 घंटे, और कुल घंटे कितने होते हैं? 4 दिन में 24 घंटे। तो ये उसके अलग अलग भाग दिखाते हैं, यानी इस संपूर्ण का जो भाग दिखाता है उसी को हम वृत्त आलेख कहते हैं। अब जरा देखते हैं ये दिखा क्या रहे हैं। जैसे सोना है, पहले तो इसको टोटल जोड़ लीजिए कितना घंटे हुए। तो 8 6 14 है, ऐसे लिख सकते हैं 8 6 14 है, और ये 3 और ये 3 और ये 4, यानी कि 8 6 14 है, और 3 3 6 14 6 20 4 24, ये 24 घंटे हो गए हमारे। अब 24 घंटे में अगर हमने इसको ये ज्ञात करना है कि ये सोया कितने घंटे, मतलब कितने भाग, ये सारे संपूर्ण के भाग दर्शा रहे हैं। और संपूर्ण के भाग एक इसके समझने पहले की समझ ले कि ये है वो दिखा कैसे रहे हैं। ये दिखा रहे हैं त्रिज्यखंड के रूप। त्रिज्यखंड क्या होता है जी? जैसे अगर हमने कोई एक वृत्त लिया और यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ तक अगर कोई दूरी खींच दी, यानी कहीं भी केंद्र से वृत्त की किसी भी बिंदु तक खींच दी, तो ये दूरी कहलाती है त्रिज्या। यहाँ से मान लीजिए ओ, ये मान लीजिए पी मान लेते हैं, तो ये दूरी कहलाती है त्रिज्या। और एक त्रिज्या और कहीं कोई सी भी ले ले, ये ले लीजिए मान लो, तो इसका नाम दे दिया हमने मान लो क्यू। तो इस त्रिज्या से और इस त्रिज्या के बीच का जो ये भाग हो गया, यानी कि ये वाला भाग कहलाता है, ये कहलाता है त्रिज्यखंड। ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना भी त्रिज्यखंड इसमें बने हैं, इन सारे त्रिज्यखंड को अगर हम जोड़ दें तो उसका मान कितना आ जाना चाहिए? एक संपूर्ण है, इसका मतलब वो पूरा पूरा एक हो जाना चाहिए, ऐसा है। इससे पता चलता है संपूर्ण के भाग ऐसे किए जाते हैं। तो यदि ये तो कुल 24 घंटे हमको मिल गए, अगर मैंने सोना कितने घंटे कर रहा है ये पता करना है, तो जी यहाँ लिखते हैं सोना, यानी सोने के लिए स्लीप, ये SLEEP, ये स्लीप सोने की बात हो रही है, वो गोल्ड की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर सोता कितना है एक दिन में? ये पूरा 24 घंटे में कितना सो रहा है? 8 घंटे। और कुल हमारे पास घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे, ये कुल इतने हैं 24 घंटे। तो 8 एकम 8 और 8 तिरिक 24, यानी वो कितना भाग सो रहा है? 1/3 भाग सो रहा है उस 24 घंटे का। यानी इस पाई चार्ट से ये पता चलता है कि एक बच्चा अपने पूरे दिन में, यानी दिन यानी रात दिन मिला के उसको दिन एक दिन बोलते हैं, तो जिसमें 24 घंटे होते हैं उस 24 घंटे में 1/3 भाग इसमें व्यतीत कर रहा है सोने में। तो स्कूल में कितना लेता है? तो स्कूल का भी लगा लीजिए। स्कूल में ले रहा है 6 घंटे, तो 6 घंटे का 24 से भाग दे दीजिए। 6 एकम 6, 6 चौके 24, अर्थात 1/4 भाग। तो आप इससे निकाल सकते हैं, इस तरह इनका भी निकाल सकते हैं। इसका भी निकाल लीजिए एक बार, 1/3 का यहाँ पर निकाल देता हूँ, ये यहाँ निकाल देता हूँ।
इसको बाद में देखते हैं। तो खेल में कितना निकाल रहा है, 3 घंटे का 24 में 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 आ गया 1/8। और तो ये अन्य में भी यही हो जाएगा, अन्य भी 3/24 था, तो ये भी 1/8 भाग आ गया। और गृह कार्य कितना था, गृह कार्य का है 4 घंटे, तो 4 का 24 में 4 एकम 4 जम 26 यानी 1/6। ये तो हमारा भाग निकल आया। अगर मैं चाहूं कि ये सचमुच एक का संपूर्ण का भाग है कि नहीं, तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, इन सबको इसको 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 और इसको सबको जोड़ दिया जाए तो एक प्राप्त हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि ये संपूर्ण का भाग है। ये पाई चार्ट दर्शाता है। पाई चार्ट को हम एक क्या बोल देते हैं, सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। इसका भी एक बार समझ लेने की कोशिश करते हैं इसमें भी। तो ये तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब इसका भी देख लीजिए, ये तो बच्चे का हो गया। अब इधर वाले का भी समझ लीजिए। ये जो दूसरा चित्र है इसमें ये दर्शा रहा है कि एक कस्बे में व्यक्तियों के आयु समूह, एक कस्बे में कितने व्यक्ति हैं उनके आयु समूह दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है ये इधर वाला 15 से 60 वर्ष में किधर दिखाया है 50,000, और 0 से 14 वर्ष में दिखाया है 30,000, और इधर वाले में दिखाया है 60 वर्ष या उससे अधिक, इसमें कितना दिखाया है 20,000। ये आयु समूह है। अब इससे आप पता कर सकते हैं कि ये देखो कितने भागों में बांटा गया। ये पाई चार्ट 3 भागों में बांटा गया है। और तो इसका अगर हिसाब किताब अगर आप जानने की कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे, तो पहले देख लीजिए व्यक्तियों के समूह, यानी ये व्यक्ति इधर 50,000 है, इधर 30,000 है, इधर से कितने हैं 20,000। तो 50, 30, 80, 20, 100 यानी 1 लाख व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे हमारे 1 लाख। ये हमारे 1 लाख व्यक्ति हो गए, ठीक है। और अगर इनके भाग निकालना चाहे, 1 लाख कुल व्यक्ति हो गए, अगर हमें इनमें इनके भाग निकालना है तो 50 से 60 वर्ष के समूह से निकालना चाहें तो 50 से 60 वर्ष के समूह में कितने हैं 50,000 हैं, और इधर कुल कितने हैं 1 लाख। 1 लाख में आप इसका भाग देते हैं तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 5, 2, 10, यानी आप देख सकते हैं कितना भाग आ जाता है इसका। ये पूरा पूरा इस पाई चार्ट का 1/2 भाग है। अगर इसी तरह इसका निकालना चाहे कि ये 0 से 14 साल के लड़के कितना भाग हैं इस पूरी आबादी के, तो इसका निकाल लीजिए। इसका भी कितना है, ये 30 है, तो ये 30,000 में से 1 लाख का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, यानी ये 3/10 भाग है। कितने भाग हैं 10 भाग। अगर 10 टुकड़े करें और तो उसके तीसरा भाग ये हिस्सा आएगा। तो इसी प्रकार इसका भी निकाल लीजिए। 20,000 है तो 20,000 में कितना हो जाएगा, ये 60 वर्ष से ज्यादा बच्चे, तो ये 20,000 में 1 लाख का भाग दे दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात 1/5वां भाग है। और अगर आपको देखना है संपूर्ण के भाग हैं या नहीं है तो जोड़ के देख लीजिए इनको एक बार। तो 1/2 धन 3/10 धन 1/5, जो इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2 और 2 10 का लघुत्तम हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, इधर आ गया 5, और 10 का भाग लिया एक बार तो ये आ गया 10 एकम 10 यानी 3, और 5 दूनी 10 अर्थात 2, तो 5, 3, 8, 2, 10/10 काट दीजिए अर्थात 1। ये कहलाता है संपूर्ण का भाग है। इस प्रकार के जो हम आगे का अध्ययन करेंगे ये सब कहलाएंगे वृत्त आलेख या पाई चार्ट। ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं कि निम्नलिखित पाई चार्टों में से प्रत्येक आकृति आपकी कक्षा के बारे में एक विभिन्न प्रकार की सूचना देता है। इनमें से प्रत्येक सूचना को निरूपित करने वाला वृत्त का भाग ज्ञात कीजिए। चलो जी भाग ज्ञात कर देते हैं। यहाँ देखिए ये 3 यहाँ पर हमको आकृति दिखाई गई है। एक आकृति में
इधर ऊपर लड़कियों की संख्या 50% लिखी है, नीचे लिखी है लड़कों की संख्या, ये कितनी है 50%। इधर लिखा है, और ये क्या है, लड़कियां या लड़के 50-50% में विभाजित है। और इधर दिखाया है कि स्कूल के लिए परिवहन जो होता है, परिवहन का मतलब होता है आने जाने का साधन। तो आने जाने के साधन में यानी परिवहन में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 40% लड़के पैदल जा रहे हैं, 40% कार या बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 20% बच्चे लड़कर इस्तेमाल कर रहे हैं साइकिल का। और इसी तरह इस वाले आकृति में देखें हैं, इसमें जो कर रहा है कि गणित से प्यार या घृणा, मतलब किसी बच्चे को, कितने बच्चों को गणित पसंद है और कितने बच्चों को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर 15% तो दिखाया है, तो इसका नहीं दिखाया है, इसका नहीं दिखाया, तो ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। हर चीज कितने का होता है, संपूर्ण 100, संपूर्ण माने 100 का। तो ये 15% निकल गया, तो कितना बचेगा, ये 85% हम अपने से निकाल के लिख सकते हैं। यानी 85% बच्चे गणित को पसंद करते हैं और 15% बच्चे गणित को उतना पसंद नहीं करते हैं जितना अन्य विषयों को पसंद करते हैं। तो चल अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये भाग ज्ञात करना है। तो चलो जी, भाग ज्ञात करने का क्या तरीका है, कुल कितना होता है, ये 50, ये 50, ये 100। इधर से शुरू करते हैं पहले वाले चित्र से। तो पहले वाले चित्र में मान लीजिए लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो ये ले लिया लड़कियों का भाग, लड़कियों का भाग। अब लड़कियों का भाग कितना है 50%, तो ये ऊपर 50 और कुल कितने हैं 50 ऊपर 50 नीचे, यानी कुल 100%, मतलब 100% ही निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी लड़कियों का प्रतिशत हो गया 1/2 भाग। हमें निकालना क्या है, ये भाग ज्ञात करने, वृत्त का भाग ज्ञात करना है, यानी पाई चार्ट में या वृत्त आलेख में कितना भाग है। तो ये लड़कियों का संख्या है, लड़कियों का भाग 1/2 है। इसी तरह लड़कों का भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लड़कों चूंकि 1/50% यही है, तो ये भी 50% ही का भी है। तो ये 50/100 अर्थात ये भी 1 और 2, 1/2 भाग ही है, 1/2, यानी कि लड़के और लड़कियों का प्रतिशत इस कक्षा में बराबर बराबर है। इससे ये भाग समझ में आया, ये पाई चार्ट में। इसका देख लेते हैं परिवहन के कैसे कर रहे हैं, तो इसको हम क्लीन कर लें। ये लीजिए, अब देखते हैं परिवहन। परिवहन के लिए क्या, देखिए जोड़ लीजिए पहले 40, 40, 80, 20, 100, ठीक है जी, 100% माने संपूर्ण हो गया। अब संपूर्ण में पैदल का भाग निकालना है, तो ये जी पैदल का भाग, पैदल के भाग निकालिए। ये है 40, संपूर्ण में कितना है 100, तो 1 0, 1 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, अर्थात ये निकल आया 2/5 भाग। कितना निकल आया 2/5 भाग। और इसी तरह इसको देखिए जरा, बस या कार, तो ये लिख लीजिए बस या कार, ये भी कितना है 4/40% है। 40 का मतलब हो गया 40 का 100 में भाग, 4 1 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, ये मतलब हो गया ये भी 2/5 भाग है। अब बचा साइकिल, ये भी निकाल लीजिए। तो ये जो है साइकिल से जा रहे हैं 20% बच्चे, कितने जा रहे हैं 20% बच्चे जा रहे हैं। तो 20 का 100 से निकाल लीजिए, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात 1/5 भाग। तो हम देख रहे हैं परिवहन के लिए 2/5 भाग कहाँ से जा रहे हैं, पैदल जो कि वहां पर है 40%, बस या कार से जा रहे हैं 2/5 भाग जो कि प्रतिशत के रूप में 40% है, और साइकिल से जा रहे हैं 1/5 भाग जो प्रतिशत के रूप में है 20%। तो कई बार इसका जो है भाग दे देगा तो प्रतिशत भी पूछ लेता है, और कई बार प्रतिशत देके ये भी भाग जो हम लोग निकाल रहे हैं ये पूछ लेते हैं। तो आपको दोनों कन्वर्सन आने चाहिए, ठीक है जी। तो और अगर मान लीजिए प्रतिशत निकालना था क्या 2/5 में क्या करना था, इस 100 का भाग दिया था ना, तो 100 का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो इसका हिसाब किताब बन जाएगा, ठीक है जी। कुछ करना है, सिर्फ ऊपर 100 का गुणा करके भाग दे दीजिए 5, जितना दिया है इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आ जाइए ये वाला तीसरा वाला। तो ये तीसरा वाला क्या कह रहा है कि गणित से कितने बच्चे प्यार करते हैं, कितने बच्चे गणित से घृणा करते हैं। घृणा का मतलब यहाँ पर एकदम से घृणा नहीं होता, घृणा का यहाँ अर्थ है कि
उतना पसंद नहीं करते जितने बच्चे दूसरे विषयों को पसंद कर रहे थे। तो देख लेते हैं। तो पहले प्यार निकाल लो, तो जो 15% जो कि उसमें चला गया है गणना में, तो ये 100 में से ऐसे लिखे लिए प्यार, यानी गणित से प्यार, ऐसा लिखिए गणित से प्यार, या कि पसंद शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बढ़िया आएगा। तो गणित को प्यार कितने कर रहे हैं जी? 100 में से 15 निकाल दीजिए, तो ये तो आ गया पहले 85%, तो ये हमारा इसका प्रतिशत में आ गया। अब इसका क्या निकालना था? भाग निकालना था। चलो जी, तो इसका भाग निकाल देते हैं। इसका भाग हो जाएगा 85 में कुल कितने भाग होते हैं? संपूर्ण माने 100। तो अगर हम इसको काटना चाहें तो 5 से एकम 5 और 7 सत्ते 35, 5 दूनी 10 अर्थात 17/20 भाग। यानी जो ये है 85% वो गणित पसंद कर रहे हैं। अगर 20 टुकड़े किए जाएं, इसके जो है त्रिज्यखंड बनाए जाएं, तो जो 17 त्रिज्यखंड जो होंगे वो गणित पसंद करने वालों के होंगे। अब इसी तरह इसी से गणित से घृणा मतलब नापसंद, घृणा का संबंध यहाँ से है नापसंद से है, यानी कम पसंद कर रहे हैं। नापसंद यानी कम पसंद। तो वो कितने हैं? 15 बटे कितने से निकालना है? संपूर्ण 100 से। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 अर्थात 3/20, यानी कि संपूर्ण को अगर मैंने 20 भाग त्रिज्यखंड में बांटा है, तो 3 त्रिज्यखंड ऐसे बच्चों का होगा जो गणित को उतना पसंद नहीं करते हैं जितना कि अन्य को पसंद करते हैं। अब लेते हैं अगला सवाल। ये जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ये एक पाई चार्ट दिखाया गया है। इसमें कह रहे हैं कि दिए गए पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट में क्या बताया, पहले ये देख लीजिए कि टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या, ये टीवी चैनल, टीवी जो घर पे हम लोग देखते हैं, उसमें जितने प्रकार के चैनल आते हैं वो जानकारी कुछ इधर दी गई है। तब पहले समझ ले दिया क्या है। उसमें ये बता रहा है कि ये आधा मतलब 50% लोग जो है मनोरंजन कर रहे हैं, और मतलब मनोरंजन का चैनल देखते हैं। 25% लोग जो है खेल वाला चैनल देखते हैं, और 15% लोग जो है समाचार देखते हैं, और 10% ज्ञानप्रद मतलब जिनसे जानकारी बढ़ती है ऐसे कार्यक्रम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कह क्या रहा है ये। तो किस प्रकार के कार्यक्रम अधिक देखे जाते हैं? पहला प्रश्न ही कह रहे हैं किस प्रकार के कार्यक्रम। तो जाहिर है जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा उसी का ये कार्यक्रम अधिक हो गया। तो यहाँ पर देखिए किसका कार्यक्रम है, तो पहले का आंसर तो ये हो गया कि किस प्रकार के कार्यक्रम। तो यहाँ पर देखिए मनोरंजन वाले, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजन वाले, मनोरंजन वाले कार्यक्रम। कौन सा? मनोरंजन वाले कार्यक्रम अधिक देखे जा रहे हैं। अगर ये भी पूछ सकता है कितना, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 50%। और अगर इसी को पूछ ले कितना भाग है, तो ये भी देख लीजिए भाग भी सब, अगर भाई 2-3 चीजें पूछ सकते हैं ना वहां पर। तो पहले तो है संपूर्ण की नहीं, देख लीजिए। तो 50, 25, 75, 15, 90 और 10, 100। तो ये संपूर्ण का भाग संपूर्ण हो गया। अब ये मनोरंजन देखने वाले सबसे अधिक देखने वाले क्या लिखे, किस प्रकार के कार्यक्रम देखे जाते हैं, तो मनोरंजन वाले। अगर ये पूछ ले कितने प्रतिशत देखते हैं, तो 50% देखते हैं। अगर ये पूछ ले कि कितना भाग है, तो भाग भी निकाल लीजिए, इसी में लगे हाथ, तो तीनों की तीनों कवर हो जाएंगे। भाग कितना है? ये 50 कितने का? संपूर्ण का। तो 50 दूनी 100, यानी कि अगर ये भाग पूछे, इसमें नहीं पूछा है, इसमें तो केवल इतना पूछा है, लेकिन हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए, ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रश्न से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलों के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के बराबर है। यानी ऐसे इसमें कौन से प्रोग्राम हैं जिनको जो 2 ऐसे कि जिनको जोड़ दें तो वो जो है खेल के बराबर हो। और खेल कितना है यहाँ पर, तो पहले ये दूसरे का भी हिसाब कर लेते हैं।
पहले तो खेल के बराबर, तो खेल कितना है, खेल है जी 25% लोग देख रहे हैं। तो दो का देखो, मनोरंजन 50 वो निकल गए, तो बचे क्या, समाचार बचे और ज्ञानप्रद, यानी वो दो खेल के आपने किन दो प्रकार के कार्यक्रमों को, ये और ये दोनों है, तो यानी कि ज्ञानप्रद और समाचार, यानी कि ज्ञानप्रद और ये समाचारों को जोड़ दिया जाए देखने वालों की संख्या, यानी ज्ञानप्रद था 10 और ये 15, अर्थात ये बन गया 25%। ये 25% इस खेल के 25% के बराबर है, तो ये हमारा जवाब रहा। अब ये भी पूछ सकते हैं कि खेल वाले का प्रतिशत बता दीजिए, तो खेल वाले का प्रतिशत हो जाएगा 25/100, अर्थात ये हो जाएगा 1/4 भाग, मतलब प्रतिशत तो दिया है, भाग पूछ सकते हैं। ज्ञानप्रद का अगर भाग पूछ ले तो ज्ञानप्रद का कितना था 10, तो 10 का 100 में कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 1/10 भाग। समाचार का यदि पूछ रहे हैं तो समाचार का आ जाएगा 15/100, तो इसके 15/100 का कितना करेंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी इसका आ जाएगा 3/20 भाग। इस तरह हमारी ये इसका जवाब हुआ। अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ की मनोवृत्ति हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश में क्या है, अधिकांशतः कितना समय बर्बाद हो रहा है खेल में, तो बात समझ में आ रही है कि खेल 1/4 होना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ज्ञानप्रद 10% ले रहे हैं और समाचार भी ज्यादा, मतलब दुनिया की जानकारी भी कम ले रहे हैं, तो परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी भी कम हो रही है। समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, मनोरंजन में। क्या हम इसको उल्टा नहीं कर सकते कि ज्ञानप्रद और समाचार को 50% पे ले आए और मनोरंजन को उठा के कम पे ले जाएं? इस पर भी विचार करके देखिए। आने वाला समय जो है, दुनिया के लोग जो है इस पर ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, मतलब ये जो हम लोग जिस पे ज्यादा व्यतीत कर रहे हैं, ये चीज वो लोग उठा के ज्ञानप्रद पे ले जाते हैं और दुनिया की न्यूज से जुड़ते हैं। यही कारण है कि वो लोग तरक्की करते हैं, हम लोग जो है इस पे समय ज्यादा बर्बाद करते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमारे पास भी बर्बादी ही पकड़ में आ रही है। इसलिए हमको थोड़ा सा इसको बदल के इधर लाना चाहिए अपने व्यक्तित्व में, और इसको जो है इधर उठा के ले जाना चाहिए। इसको कम करिए, इसको बढ़ा दीजिए, तो हमारे को सारी स्थिति, हमारी समस्याओं का समाधान भी आसानी से हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए अब हम पाई चार्टों का खींचना, पाई चार्टों को समझने के बाद अब इनको खींचा कैसे जाता है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इधर इन आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। आंकड़े किस तरह दिए हैं कि इधर एक तरफ महक है और महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत, महक का मतलब होता है स्मेल से। यहाँ पर जो दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ बच्चे पसंद कर रहे हैं, कुछ चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, कुछ वनीला और कुछ अन्य प्रकार का स्मेल पसंद करते हैं खाने में। ये सब दरअसल ये आइसक्रीम के बारे में बात हो रही है। तो जो चॉकलेट क्या है पसंद कर रहे हैं वो 50% लोग इसकी महक पसंद करते हैं, और वनीला जो होती है उसकी महक जो है 25% विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, और मिक्स प्रकार के जो अन्य है वो 25% लोग पसंद कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। पाई चार्ट समझ में आ गया है। अब इस पर हम लोग आगे बढ़ के कि बनाते कैसे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ग्राफ बनाना पड़ता है, और एक तरफ लिख लेते हैं, चूंकि जो हमें आंकड़े दिए रहते हैं, आंकड़े दिए महक, तो ये सब लिख लेते हैं चॉकलेट वनीला अन्य प्रकार, और ये महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो ये भी हम उसी रूप में लिख लेते हैं। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो संपूर्ण का कितना भाग है, संपूर्ण का मतलब जैसे कल बताया था कि जो हमारा जो वृत्त बनता है उस वृत्त में ये हिस्सा कितना भाग कवर करेगा, और दूसरा ये निकालना है चूंकि वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है, तो उसमें वो हिस्सा 360 डिग्री का कितना भाग मतलब लेगा, कौन सा भाग लेगा। इन दोनों को पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर इसके आधार पर ये निकालेंगे, इसके आधार पर फिर ये निकालेंगे, और इससे करके फिर हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले संपूर्ण का भाग कितना है 50%। 50% का मतलब होता है 50 हिस्सा
यदि 100 टुकड़े किए जाएं तो इसका मतलब ये होता है। तो 50 कितना होता है? 50 एकम, या शून्य से शून्य काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना हिस्सा हो जाता है? ये हिस्सा हो जाता है 1/2। पहले हम हिस्से निकाल लेते हैं, फिर इनका भाग निकाल लेंगे, बड़ा आसानी रहेगा। 25% का मतलब होता है 25 टुकड़े कितने में से? 100 में से। यानी अगर हमने किसी व्यक्ति के 100 हिस्से करें तो 100 हिस्से में से 25 हिस्से वनीला वाले के पास है, मतलब वनीला महक वालों के पास है। तो 1 25 चौके 100, ये कितना हिस्सा निकल आया? इसका हिस्सा निकल आया जी 1/4। ये भी 25% है, तो ये भी इतना ही हो जाएगा, लेकिन लिखना पूरा पूरा पड़ेगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100 अर्थात 1/4। ये तो हमारा संपूर्ण का भाग निकल आया। अब जो है हमें ये देखना है कि ये 360 डिग्री का कितना हुआ, कौन सा? जो ये अभी अभी हम भाग निकाले हैं, ये आधा भाग उस वृत्त के 360 डिग्री का कितना हिस्सा है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि 360 डिग्री का 1/2 भाग, ये तो हमने लिख लिया। मतलब ये जो भाग हमने निकाले हैं, ये भाग 360 डिग्री में कितना बनेगा? तो इसका क्या था, जहां हमने बताया था पहले, हम जो व्यंजक वगैरह पढ़ चुके हैं उसमें बताया था, जहां का लिखा रहता है उसका मतलब ही होता है गुणे का चिन्ह लगा दो, और बाकी वैसे ही रहता है। ठीक है, अब इससे काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0, यानी कि एक ये निकलेगा डिग्री में। तो कितना? 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री माने कि जो हम 360 डिग्री के हिस्से करेंगे उसमें चॉकलेट वाले के पास 180 डिग्री में शो करना पड़ेगा हमें। अब इसका ले लीजिए 1/4 का, तो वही तरीका है। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, अब इसको सीधा लिखूंगा मैं, 360 डिग्री गुणे 1/4। बात समझ ही रहे हैं? यहाँ क्या लिखना था? 360 का 1/4। एक बार लिख दिया, अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सीधा दिखने लगेगा। तो इसे काट दिए, 4 एकम 4 और 4 9 36, 90। यानी पूरे वृत्त का, यानी 360 डिग्री का जो भाग होगा वो 90 डिग्री का आएगा। ये भी वही है, इसका मतलब ये आंकड़ा भी सेम वही हो जाएगा। तो हम इसको 90 डिग्री सीधा लिख दें। ये कटा पिटा इधर लिखा हुआ है, इसको अब काटने की आवश्यकता नहीं, चाहे तो काटें, नहीं चाहे तो सीधा लिख दें। अब हमारे को पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए बताया, पाई चार्ट को हमने दूसरा नाम भी क्या दिया था? वृत्त आलेख। देखिए इतने में आ जाएगा कि मैं समझता हूं दिख रहा होगा। दिख जाएगा। चलिए थोड़ा और साफ सुथरा बना लेते हैं। ऐसा काफी कुछ यहाँ पर। सबसे पहले बनाते कैसे हैं, देखिए चांदा आपके पास रहता है, और चांदा ना भी हो, अगर एग्जैक्ट बनाना है तो चांदे का सहायता। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहां से लेके कोई भी एक त्रिज्या बना लेते हैं, वृत्त खींचा और उस केंद्र से एक कोई सी भी रेखा पटरी रख के सीधी सीधी खींच दी, वो यहां से यहां तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। अब त्रिज्य खंड बनाना है, तो 180 डिग्री जब हम चांदा ऐसे रखेंगे तो यहाँ से जो शून्य उठाएंगे तो ये ठीक इसके पीछे यहाँ कहीं आएगा, यानी इसके इधर आ जाएगा, ये डिग्री आ जाएगी 180 डिग्री, ये इसके ठीक पीछे। चाहे तो आप ये आपको पता होना चाहिए कि सरल रेखा, सरल जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री है तो आप केंद्र में पटरी रखिए और सीधी रेखा खींच दीजिए, तब भी ये 180 डिग्री ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और समझना है तो चांदा रखिए यहाँ पर, इस केंद्र पर एक कोने पर, मतलब चांदे का बीच वाला हिस्सा, और यहाँ पर लगा दिए और इससे देखिए शून्य से शुरू करिए तो यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा इसका भाग निकल आएगा। और ये किसका निकला था? चॉकलेट का। तो यहाँ आप लिख दीजिए चॉकलेट, यानी ये शो कर रहा है कि चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या आधी दिख रही है। आधी आप देख के भी बता सकते हैं, आधी बोले तो
1/2 50%, तो ये देखिए आधे को ही 50% बोलते हैं, और भाग के रूप में हम 180 डिग्री दिखा ही रहे हैं। अब देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब चांदे को रखेंगे और सीधे लंबवत रेखा खींच देंगे तो ये 90 डिग्री कहलाता है। तो इनमें ये हो जाएगा कितना, ये 90 डिग्री हो रहा है और ये भी 90 डिग्री हो रहा है। अब इन पे क्या क्या लिखना था, एक में लिख दीजिए वनीला और एक में लिख दीजिए अन्य प्रकार, अन्य प्रकार। इस प्रकार ये हमारा देख सकते हैं, ये 90 का मतलब होता है 25%। देख लीजिए अगर इसे 4 हिस्से करें तो 25 25 25 चौके 100, तो 25 दूनी 50, यानी 2 भाग करना है। यहाँ से आपको ऐसे करना है, डॉट करके दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं इसके 4 टुकड़े बराबर बराबर हो गए, 2 टुकड़े इसके पास आ गए यानी 50%, ये देखिए, और ये 25%, 1/4 भाग इसके पास आ गया, ये 25%, 1/4 भाग इस पे क्या, ये अन्य वाले के पास। इस तरह हम देखते हैं कि ये हमारा पाई चार्ट इस प्रकार खींच सकते हैं और इसका प्रदर्शन इस प्रकार सकते हैं। आइए अभी जो हमने सीखा है उस पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं। पाई चार्टों को खींचने में एक प्रश्न आया है कि ये संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत दी गई प्रतिशत में को दर्शाता है। ये देखिए ऐसा दर्शाया है। तो अब दर्शाया क्या क्या है जरा एक भी देखते चले। तो ये दर्शाया है, देखिए यहाँ शुरू करते हैं। तो ये भोजन पे दर्श दिखा रहा है 25%, कपड़ों पे दिखा रहा है 10%, बचत में दिखा रहे हैं कि 15% और अन्य में 20%, परिवहन में 5% यानी आने जाने में, मकान किराया में 10%, बच्चों की शिक्षा में है 15%। ये हमारे को ये चार्ट दर्शा रहा है। अब ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि किस मद पर व्यय सबसे अधिक है। व्यय का मतलब होता है खर्च, ये सारा खर्च हो रहा है जिस जो व्यक्ति है। अब ये देखना सबसे ज्यादा प्रतिशत, तो यहाँ जो हमारे ये प्रतिशत दिए हैं इसमें सबसे ज्यादा दिख रही कौन सा दिख रहा है, यहीं से भी शुरू कर दी तो 5 10 15 25 10 15 20, तो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, सबसे ज्यादा 25 दिख रहा है। तो जवाब क्या देना है, किस मद पर, मद माने ये तो प्रतिशत है, इसके आधार पर ये ढूंढिए। अगर ये पूछे तो इसके आधार पर ये ढूंढ सकते हैं। हमें ये दे रहा है किस मद पर, तो मद ये मद है सबसे अधिक है, तो इसके आधार पर देख लीजिए किसमें प्रतिशत ज्यादा दिखाया, तो भोजन पर सबसे ज्यादा दिखाया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किस मद पर सबसे अधिक व्यय है, तो पहले का आंसर लिख सकते हैं हल। नीचे कवर कम होता है, जरा इधर दिखा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, किस मद पर व्यय अधिक है, तो भोजन पर। क्या लिखेंगे, भोजन पर व्यय सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, ऐसा जवाब लिख रहा है। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा देखिए, कह रहे हैं किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। चलिए दूसरा भी हम निकाल देते हैं। किस मद पर हुआ व्यय कुल बचत, कुल बचत वाला तो पहले देखिए, कुल बचत वाला ये रहा है, और किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल, अब ये किसके, ये 15 कहीं और दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है ये बचत, ये किसके बराबर है, ये है इसके बराबर, ये है हमारा बच्चों की शिक्षा। तो ये दोनों बराबर है। तो हमको क्या जवाब देना, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है, तो बचत वाला ये, इसके सामने जो लिखा है, यानी कि बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है, ऐसा लिखना है। तो बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है, कुल बचत के बराबर है। तीसरा क्या कह रहा है, यदि परिवार की मासिक बचत, यानी ये वाला 3000 रुपया है, तो कपड़ों पर, कपड़ों माने कहाँ गया कपड़ा, ये रहा,
यानी कि ये वाले को हुआ मासिक व्यय क्या होगा, इसको पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क ये कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपए है, यानी ये 3000 रुपए है, इसके बारे में हल यहाँ कर देते हैं, शायद पूछ जाएगा हल ये तीसरे नंबर का। तो मासिक बचत 3000, यानी कि बचत जो है यहाँ पर लिख लीजिए, बचत अर्थात बचत कितनी है 15%, और ये कितनी है 3000 रुपए, कितना है 15%, 3000 रुपए है। तो क्या पूछ रहे हैं, कपड़ों पर व्यय, यानी यहां पर ये दिया है तो कपड़े पर कितना, कपड़ों यानी कि 10% बराबर कितना, ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं। तो चलिए इससे ही निकालना है हमें। तो एक एक नियम लगा दीजिए। क्योंकि 15% का मतलब है 3000, इसलिए एक का हो जाएगा 3000 का 15वां भाग। अब चाहिए कितना 10 का, तो इसलिए 10% में आ जाएगा 3000 बटे 15 गुणे 10। अब इधर अलग कर लीजिए, काटना पीटना कर दीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बने 2 जीरो और, यानी 200 और इधर 10, अर्थात ये हो गया 2000 रुपए। यानी कि इसका जवाब हुआ कपड़ों पर मासिक व्यय कितना हो गया, कपड़ों पर हो गया जी 2000 रुपया। उम्मीद है ये समझ पा रहे हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। आइए इस प्रश्न को लेते हैं कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में दी गई है। मतलब कोई एक दुकान है, बेकरी माने जहाँ बिस्किट वगैरह ब्रेड बिस्किट बनता है, बिकता है, तो उसमें इस तरह की बिक्री हुई। तो सामान्य ब्रेड थी वो 320 रुपये मतलब बिकी है, और फ्रूट ब्रेड बिके हैं ये रुपयों में दी गई। हाँ, तो 320 रुपए की फ्रूट ब्रेड मतलब ब्रेड का ही एक प्रकार है, वो 80 रुपए में बिका, और केक और पेस्ट्री बिकी 160 रुपए में। बिस्किट बिके हैं 120 रुपए के, और अन्य 40 रुपए में। कुल योग बता रहे हैं 720। तो इन आंकड़ों के लिए पाई चार्ट खींचिए। पाई चार्ट खींचने के लिए हमें सबसे पहले ये एक ये जो ग्राफ में चार्ट बना के निकालना पड़ता है। उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, जो दिया रहता है वो तो इधर लिख देते हैं, यानी वस्तु दी हुई है तो सामान्य ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक और पेस्ट्री, बिस्कुट अन्य लिख लिया। और वो जो आंकड़ा दिया गया है वो बिक्री कितने दिया है रुपये में, तो उनके सामने उनका आंकड़ा लिख दिया। ये दो चीजें हमें सबसे पहले कर लेनी पड़ती है। इसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है। हमारा काम शुरू क्या होता है कि ये जो है हमें क्या खींचना है, पाई चार्ट खींचना। पाई चार्ट कुल 360 डिग्री ही होता है। उस 360 डिग्री में पहले इनका हिस्सा निकालना है। हिस्सा माने भाग, ये कितने कितने भाग हैं, तो ये हमें देखना पड़ता है। ये कितना बिक्री हुआ है, वो बिक्री कितना था, वो बिक्री थी 720 रुपए। अब जो भी हम भाग निकालेंगे वो 320 किसमें निकालेंगे, 720 रुपए में से। तो निकालिए जी, यानी कि ये 320 रुपए भाग किससे निकालेंगे, 720 का। तो इसको निकालिए, तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा। ये ऐसा भी निकालने की आदत डालिए। तो 36 से दूनी 72, 36 कितना हो गया, मतलब ये 2 से भी काटना शुरू कर दें तो ये 9, 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 8 9 72, यानी कि ये 4/9 भाग निकल आया। आप छोटे और छोटे टुकड़े में भी काट सकते हैं। 2 से शुरू करें फिर 3 से, क्योंकि जगह कम है तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस कम जगह के लिए हमने यहाँ पर सीधा हल करने की कोशिश की। आप थोड़ा सा और छोटे छोटे हिस्से में काट सकते हैं। 80 का करेंगे, 80 का भाग देंगे किसमें, 720 में। देखिए 0 से 0, 8 एकम 8 और 8 नम 72, यानी इसका आ गया कितना हिस्सा, 1/9। हिस्सा माने भाग, ये निकल आया। 160 का भी निकाल लीजिए। तो 160 में भाग देना है 720 का।
यहाँ हल करके यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 160 है और ये 720, ऐसे करके निकालता हूँ, आप ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे। तो 2 से ये शून्य से शून्य कट गया। अगर बहुत आसान से शून्य 2 8 16 ऐसा कर लीजिए, तो 2 से काटेंगे 36। अब 2 चौके 8, 2 से 18, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18। अब तो नहीं कट रहा, जो चीज नहीं कटे बस उसको वहीं पर लिख देना, ऐसे समझ रहे हैं। अब इसका 120 का, अब 120 का भाग दे रहे हैं हम 720 में। देखिए कैसे, यहाँ निकाल लीजिए और इसका जो मान आए यहाँ लिख दीजिए। देखिए 120 निकालना है, ये रहा 120, भाग देना है 720 का। देखिए शून्य से शून्य कट गया। अगर आपको 12 का पहाड़ आता हो तो बहुत आसानी से काट सकते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाने के लिए है। तो 12 एकम 12, 12 छंग 72 हो गया ना, ये बन गया 1/6। इस तरह देखिए इसमें 40 है, 40 का भी 720 में निकाल लीजिए। तो ये रहा 40 और ये रहा 720, ये काटिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया और काटिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 8 32, 18 चौक 72 यानी कि। तो हम इसको सीधे सीधे ये लिख दें 1/18। ये समझ पा रहे हैं। तो ये तो हमारे भाग निकल आए। अब ये आइए जी, केंद्रीय कोण किसे कहते हैं। केंद्रीय कोण का मतलब होता है जो 360 डिग्री हमारा कुल है, उसमें इसका त्रिज्यखंड कितना बनेगा, उसी को हम केंद्रीय कोण कहते हैं या 360 डिग्री का भाग कहते हैं। कभी ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे अगर कहीं ये लिखा हो तो ये ना समझिए कि ये नहीं लिखा, ये लिखा तो ये नहीं समझिए कि ये नहीं लिखा। ये दोनों का मतलब ही एक ही है। इसका मतलब ये है कि वो त्रिज्यखंड ज्ञात करिए जिसका ये संपूर्ण भाग है, यानी 360 डिग्री में 4/9 कहाँ फिट होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया था, ये जो भाग है किसके निकालने हैं, 360 डिग्री का, यानी कि केंद्रीय कोण का। एक में लिखता हूं ताकि आप समझ लेंगे, 360 का 4/9। 360 का मतलब हो गया 360 गुणे 4/9। इसका हल हम यहाँ नीचे लगे आएंगे और जिससे वहां जगह कम लगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं, तो ये हो गया 360 गुणे 4 और पूरे का 9। 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी 4 बार गया शून्य और 4 में 4 का गुणा हो गया 16, ये बन गया 160। अब हम यहाँ बिना काटे सीधे सीधे 160 डिग्री लिख सकते हैं। यानी ये जो केंद्रीय कोण बना, या हम कह सकते हैं 360 डिग्री के जो भाग बना, या जी दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये त्रिज्यखंड बना, वो बना 160 डिग्री का। अब यहाँ पर हमने काटपीट नहीं करनी, यहाँ पर ही कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी, साफ सुथरा दिखेगा। तो रफ नीचे कर सकते हैं या कहीं और साइड में कर सकते हैं। इस तरह इसका निकाल लीजिए। तो ये लेते हैं जी, शुरू करिए। 1/360 का 1/9 या 360 गुणे 1/9, ये कितना आएगा, भाग दे दीजिए। यहाँ पर 360 का 9 से ही जा रहा है, तो यहाँ पर ये 1/9 हो गया। तो 9 चौके 36, तो कुल कितना आया 40। तो अब हम इसकी जगह हम 40 डिग्री लिख देते हैं। बात समझ पा रहे हैं, इस पर लीजिए। तो 360 का 2/9, ये हो जाएगा 360 गुणे 2/9। यहां पर 2 लगा दीजिए बस, बाकी तो सब वही है। तो 40 गुणे 2 हो जाएगा। ये तो एक ही प्रकार से कट रहा है। तो 40 दूनी 80, ये हो गया जी 80 डिग्री। ये देख रहे हैं ना, बार बार काटने की जरूरत नहीं, यहीं पर लिख लिया है, इसका बस यहीं इस्तेमाल करना है आपको। तो अब इसका ले लीजिए, 360 का 1/6, तो लगा दीजिए 360 गुणे 1/6, यहां बदल दीजिए। ये हो जाएगा, कितना आ रहा है पहले निकाल लें। तो ये हो जाएगा 360 गुणे 1/6, तो 6 एकम 6, 6 छंग 36 और ये 0,
तो ये 60 × 1 कितना आ गया? 60 × 1। 60 × 1 का मतलब हो गया 60 एकम 60। अब इसका भी निकाल लीजिए। तो ये है 360 का 1/18। तो लिख दीजिए जी 360 × 1/18। यहाँ पर कर लीजिए पहले, फिर बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया 360 × 1/18, ऐसा कर लीजिए साफ साफ। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 का पहाड़ा तो आपको आता होगा, नहीं आता हो तो याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा, नहीं टाइम बर्बाद होता है बेवजह। तो 18 दूनी 36, ये आ गया 20 डिग्री। ये सब क्या है? डिग्री है। कोण हमेशा डिग्री में आते हैं। ये हमारा समझ में आ रही। अब ये क्या करना है, ये आपका ये प्रश्न था, ये हमने उसका ग्राफ बना लिया। अब इसका जो है हमें क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है। क्या करना है? पाई चार्ट। ये तो जी पाई चार्ट शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत आसान तरीका है। तो मैं अगर इसको यहीं पर आ जाएगा क्या, 1 मिनट करके देखता हूँ, दिख रहा है क्या? कट रहा, थोड़ा और ऊपर करते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं। ये दिख रहा है? आ जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो इतने में आ जाना चाहिए। आ गया। चलिए, अब इसको दर्शाने का क्या तरीका है, मैंने पहले बताया था। ये जो हमारे कोण है, इसको इसमें शो करना है बस। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मतलब ये प्रकार की जो सुई होती है और प्रकार की जो पेंसिल होती है, रख के पहले तो वृत्त बना लिया। तो जहां पर ये जो सुई लगाते हैं उससे सबसे पहले एक रेखा खींच लीजिए। सबसे पहला काम ये करना है। तो ये रेखा इस वृत्त को जहां भी टच करेगी, यहां से हमारा को चांदा लगाना है। और सबसे पहले कहाँ पे लगाना है? 160 डिग्री। देखिए ये कहलाता है 180। तो 20 डिग्री नीचे इधर कहीं, या इधर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे इधर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये यहाँ कहीं आ जाएगा 20 डिग्री कम में, यानी ऐसा। तो ये हमारा हो गया 160 डिग्री। लिखते हुए चलिए, 160 डिग्री। और ये क्या बन जाएगा? 160 डिग्री। ये सामान्य ब्रेड, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड। ये इसका हिस्सा अब आसानी से देख सकते हैं, ये इसका 4/9 भाग कहलाएगा। ये जिक निकाल चुके हैं। अब 40 डिग्री, 40 डिग्री कहां से चलेंगे? चांदे को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर सेट करेंगे उसका बिंदु, और मेन लाइन यहाँ मिलाएंगे। यहाँ से 40 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 20 यहाँ पर आ रहा था, तो 20 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ कहीं ऐसा। तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। कहाँ पर है? ये यहाँ पर आ जाएगा। ये आ जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री में कौन सा आ रहा है जी? देखिए यहाँ फ्रूट ब्रेड, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, फ्रूट ब्रेड। जगह ना पूछे तो इधर लाइन खींच के एरो लगा के इधर खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 80 डिग्री। अब यहाँ पर चांदा को फिट करेंगे और 80 डिग्री जहां भी नजर आता होगा, यानी इसका डबल यहाँ कहीं 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए इधर 80 डिग्री आ जाए। ये चांदे से खींच रहा है, मैं तो आसान हाथ से ऐसे यूं समझा रहा हूँ आपको। तो ये 80 डिग्री आ जाएगा यहाँ कहीं। ये 80 डिग्री पे आपको क्या शो कर देना है? केक और पेस्ट्री। अगर जगह ना पूछिए ना तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, केक और पेस्ट्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये और एरो ऐसा लगा दीजिए, यानी ये शो कर रहा है इसको। ठीक है जी, यहाँ पे जगह ना पूछिए तो ऐसा कर लीजिए। अब अगला जा रहा है 60 डिग्री। तो इसी के हिसाब से ये मान लीजिए ये 60 डिग्री निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 डिग्री। 60 डिग्री में क्या दिखा रहा है? बिस्कुट। तो जगह नहीं पूछ रही तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बिस्कुट, बिस्कुट, बिस्कुट। ये हमारा 60 डिग्री हो गया। सब में डिग्री का चिन्ह लगा दीजिए। अब बचा है 20, तो ये लिख दीजिए, ये है जो हमारा 20 डिग्री। 20 डिग्री में क्या आ रहा है? अन्य, यानी जो कुछ भी और कुछ दुकान में और कुछ भी सामान रखता है वो इस तरह हमारा ये पाई चार्ट बन गया। ऐसे बना सकते हैं। जगह कम है, जरा समझने की कोशिश करिएगा, अर्थ निकालना आपको आना चाहिए।
तो मैं मानता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद। आइए पाई चार्ट के अंतर्गत हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.2 को लेते हैं और इसके सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। उनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट यानी इस पे दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट पहले देख लेते हैं, समझते हैं क्या है। तो ये एक वृत्त आलेख दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो ये 40, 30, 70, 80, 20, 100 मतलब ये पूरा 100% का होता है, यानी कि एक का 100% का पूरा हिस्सा होता है और ये कहलाता है 360 डिग्री का भाग। तो ये जो है 40% जिसमें से मनोरंजक क्या पसंद करते हैं संगीत, और 30% लोक संगीत पसंद करते हैं, और 10% शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, और जो कुछ कम शास्त्रीय हो यानी उप शास्त्रीय है उसे 20% लोग पसंद करते हैं। अब ये जो है चार्ट ऐसा लिखा हुआ है। अब इस आलेख के आधार पर ये 3 प्रश्न दिए कि इनका उत्तर देना। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। देखिए जी 10% जो है किसके बराबर बता रहा है, 20 व्यक्ति के बराबर। तो हम इसको पहले ही ले लेते हैं हल। ये पहला प्रश्न लेते हैं। कितना कह रहा है कि 20 व्यक्ति, और 20 व्यक्ति कितने हैं, शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत में कितने युवा, तो माना शास्त्रीय संगीत में या ऐसा कर दें, माना ये सभी कर है तो उसका हिस्सा 10% है। तो माना ये किसका पूछ रहा है, कितने युवा, तो माना x युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। माना x युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ये जी x व्यक्ति मतलब ये बोल रहे हैं कितने टोटल में बताना है। तो हमने मान लिया, अभी हम संख्या तो पता नहीं, प्रतिशत में दिया है, तो मान लेते हैं कि x लोग थे। ठीक है, अब x कितने थे, x का 10% निकाल लीजिए तो इसका हिस्सा निकल आएगा। तो x का 10%, और ये कितने हैं, x का 10% कितने हैं, 20 व्यक्ति बोल रहे हैं, यानी ये जो हिस्सा है ये कुल 20 ही लोग हैं, ये प्रश्न कह रहा है। तो अब इसका हमें हल करना आसान हो गया। कैसे, जहां x है वहां x का की जगह हम गुणा लिखते हैं। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/100 और बराबर 20। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो x बराबर ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 20 गुणे 100 और बटे का 10। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कि 2 गुणे 100 अर्थात वो कुल 200 व्यक्ति थे। ये हमारा कितने युवा व्यक्तियों को, मतलब ये जो चक्री है वो कितने व्यक्तियों की है, 200 युवा व्यक्तियों की चक्री बनाई गई है। अब हमें दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो किस प्रकार का संगीत, जिसमें प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा उसी प्रकार का संगीत पसंद किया जा रहा है। देखिए किसमें दिख रहा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये दूसरा, ये है 10, 20, 30, 40, सबसे ज्यादा कौन सा है, यही वाला सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा है वही उसी प्रकार का संगीत पसंद किया जा रहा है। तो क्या है, तो इसमें लिख देंगे किस प्रकार का, तो प्रकार माने संगीत, प्रतिशत नहीं पूछा, तो प्रकार, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जिसका होगा तो पसंद क्या है, मनोरंजक। तो हम यहाँ किस प्रकार का, तो मनोरंजक प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे मनोरंजक प्रकार का, ये लिखना था हमें यहाँ से, प्रकार का संगीत, मनोरंजक प्रकार का संगीत सबसे, बस बाकी सब उतार देना है, व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है गीत
सबसे प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ये तो हो गया जी दूसरा। अब तीसरा क्या कह रहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी, अब कैसेट कंपनी समझते हैं ना, जो डिस्क बनाती है गोल गोल, और वो पहले जमाने में वो ऐसे टेप चलता था, पूरी खट्टे से पूरी पूरी टेप चलती थी वो। और आजकल तो वो सीडी आ गई है। तो उसी सीडी की बात कर रहे हैं कि यदि कोई कैसेट कंपनी सीडी 1000 सीडी बनाए, कितनी सीडी बना रहे हैं, कोई कंपनी 1000 सीडी बनाती है, यानी इतने का 1000 बना रही है टोटल का, तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियां बनाई, अलग अलग सीडियां निकालनी है। तो चलो निकाल देते हैं यहीं पर, ये लेते हैं जी और लिखते हैं पहले तीसरे नंबर का, यहीं पर हल का तीसरा नंबर हल, इसी का हल है। तो पहले शुरुआत करते हैं, छोटे से शुरुआत कर देते हैं, शास्त्रीय से लिखेंगे। तो शास्त्रीय संगीत की सीडी 1000 सीडी है। कुल सीडी कितनी है हमारे पास? 1000 सीडी है। और 1000 सीडी का 10% निकाल लीजिए। तो शास्त्रीय संगीत की सीडी देखिए कितनी, शास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी बनेगी? तो शास्त्रीय संगीत है कितना? 10%। तो 10% माने 10/100, और कुल कितने हैं? 1000 सीडी हमारे पास। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 10 यानी कि इसकी बनेगी 100 सीडी। और ये तरह शास्त्रीय संगीत। अब उपशास्त्रीय भी निकाल लीजिए। उप शास्त्रीय संगीत की सीडी लिख देते हैं, या ऐसा लिख दीजिए उपशास्त्रीय, बाकी तो सब सेम ही है, तो ऐसा लिख दिया जाता है। कितना है ये? 20%। अब 20 का 20% का बना दीजिए। तो 20/100 गुणे ये रहा 1000, 200। ये सब सीडियां निकल रही है। 30% लोक का निकाल लीजिए। लोक संगीत चलेगी, ये कितना है जी? 30%। तो 30/100 गुणे का 1000, 1 2, तो 10 × 30, इसका निकल आया जी 300 सीडी। संख्या लिखते लीजिए, ये सीडी लिखते चलिए। और ये मनोरंजक का है, ये है 40%। तो ये हो जाएगा 40/100 गुणे का 1000, 1 2 बराबर हो जाएगा, ये है 400 सीडी। ये इस प्रकार का हमारा जवाब हुआ। चलिए अगला लेते हैं, दूसरा। ये इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतु या जो हमारे सीजन होते हैं, वर्षा, सर्दी, गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। कितने व्यक्ति हैं कुल? 360। ये लिखा हुआ पहले से, यानी कि ये जो सारी के सारी कितने हैं? ये हैं 360, ऐसा लिख सकते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में, ये एक चित्र दिखाया गया है, इसमें दर्शाया गया है। अभी पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो ये तो देख के बता सकते हैं किसको मिले। तो पहला ही इसका आंसर तो हो जाएगा, पहले का हल क्या दिख रहा है जिसमें सबसे ज्यादा है? तो शीत ऋतु। किसमें हल है? पहला है किस ऋतु को? तो ऋतु का नाम लिखना। तो शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ऐसा लिखना पड़ेगा। शीत ऋतु को सबसे अधिक मत
मिले, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होता है जी? केंद्रीय कोण होता है जो आपका हिस्सा आया है कुल में से उसका कितना हिस्सा है, मतलब और वो हिस्सा जो है केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले लिखना है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का, जी प्रत्येक का निकालना है, यानी इसका अलग इसका अलग इसका अलग निकालना है। तो और निकालना क्या है? केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं, ये दूसरे का प्रत्येक का केंद्रीय कोण, केंद्रीय ये निकालते हैं जी। केंद्रीय कोण कितना होता है? पहले अलग अलग का, पहले ग्रीष्म का निकालते हैं। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण कितना होगा? जितना इसका हिस्सा है, यानी 90 मत मिले थे कितने में से? 360 में से। और केंद्रीय कोण हमेशा निकाला जाता है 360 डिग्री से, यानी कि केंद्रीय कोण क्या होता है? त्रिज्यखंड या 360 डिग्री का भाग जो होता है वही उसका केंद्रीय कोण होता है। तो 360 का हमने गुणा करना है यहाँ पर इसके भाग का। तो 360 तो 360 पूरा कट गया जी। इसका कोण केंद्रीय कोण आ गया 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो अंक लिखा है वही उसका यहाँ पर कोण बन के आ रहा है। ये इत्तेफाक हो सकता है, जरूरी नहीं कि वैसा ही फिट हो। तो यहाँ पर तो फिट हो रहा है ग्रीष्म। और वर्षा का देखिए क्या है? वर्षा का दिया हुआ है जी 120। तो 120 का 360 के में से, और ये केंद्रीय कोण जब हम निकालते हैं तो ये तो कट गया जी, ये बन गया 120 डिग्री। इसी प्रकार और ले लेते हैं शीत का कितना निकलेगा? शीत का है 150 का 360 के कुल हिस्से में से 360 डिग्री का हम गुणा कर दें तो ये पूरा कट गया, और ये आ गया हमारा केंद्रीय कोण 90, 120 और 150। ये तो हमारा केंद्रीय कोण निकल रहा है। अब सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ये तो हमारे केंद्रीय कोण निकल रहा है। पाई चार्ट हम यहीं पर ले लेते हैं, जगह है तो। लो जी, ये पाई चार्ट बना दिया। पाई चार्ट क्या होता है? वृत्तालेख होता है। अब इसको दर्शाने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है? हमने बताया था कि जब भी पाई चार्ट खींचता हो तो पहले एक केंद्रीय स्थिति लेते हैं, मतलब केंद्र लेते हैं। केंद्र से पहले एक त्रिज्या खींच ली सीधा सीधा। तो केंद्र से हमने त्रिज्या खींच ली। अब जैसे त्रिज्या खींच ली तो पहले इसको लिखना है 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री क्या है? चांदा यहाँ लगाया और सीधा सीधा ये ऐसे ऊपर मार दिया। तो ये जो इलाका हुआ ये कहलाता है 90 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। चांदे से बना सकते हैं बहुत आसानी से। और क्या है ये? ग्रीष्म। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये ग्रीष्म ऋतु होगी। अब कह रहे हैं 120 डिग्री, तो इसी को यहाँ पर चांदा लगाइए, चांदे का ये जो केंद्रीय बिंदु, और इस लाइन को आधार मानिए और यहाँ कहीं ऐसा बढ़ा दीजिए। तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ कहीं आएगा 120 डिग्री। ये क्या आ जाएगा? वर्षा ऋतु। तो यहाँ वर्षा ऋतु लिख दीजिए। तो जो बचा तो अब बचा तो 150 ही तो बचेगा। तो ये जो है ये सब डिग्री है जी, ये डिग्री, क्योंकि जो कोण के आधार पर दर्शा। तो 150 डिग्री बचा ही, तो ये तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये अपने आप ही 150 डिग्री बैठ जाएगा और ये शीत ऋतु निकल आएगी। इस प्रकार ये हमारा क्या निकल आया? सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बन गया। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचना है, और यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। अब ये हमारा रंग दिया गया नीला, हरा, लाल, पीला, और इधर व्यक्तियों की संख्या दी गई है। इधर नीले में है 18, हरे में है 9 और लाल में है 6, पीला में है 3। ये तो हमें दिया गया है। तो कुल हमारे ये हो जाते हैं 36। अब ये कह रहा है संपूर्ण का भाग पहले निकाल लो, फिर उसके बाद केंद्रीय कोण निकाल लो और उसके बाद एक पाई चार्ट बनाना है। तो ये जी इतना किताब में दिया है, इतना हमें हल करने आना चाहिए। तो ये जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, संपूर्ण का भाग कैसे निकाला जाता है? ये जितना होता है 18 कितना है? भागे 36, यानी 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी कुल का कितना भाग हो जाएगा? ये 1/2। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 18/36। इसको ऐसे लिखेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, अर्थात ये वाला हो गया। अब 9
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 भागे 36 और निकालने के लिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, देखिए जी 9 और ये 36, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी इसका मान आ गया 1/4। 6 का निकाल लीजिए तो 6/36, पहले तो यहाँ लिख लीजिए 6 भागे कितने का है 36 का, तो 6 छंग 36, 6 एकम 6, 6 छंग 36 अर्थात 1/6। और इसी तरह 3 का निकाल लीजिए तो 3/36, तो 3 एकम 3 और 12 3 36, यानी 3 भागे 36, ये कितना निकल आएगा 1/12। ये तो हमारे भाग निकला है। अब केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि केंद्रीय कोण कुल होता है, योग सारा का सारा वो होता है 360 डिग्री। अब ये जितने भाग निकाले हैं इस केंद्रीय कोण का निकालना है, तो जी ऐसा लिखना है, इसका है 1/2, यानी ये 1/2 किसका केंद्रीय कोण का, तो 360 डिग्री का 1/2 कैसे निकालेंगे, केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री का 1/2, तो 360 डिग्री का 1/2 देखिए यहाँ निकालते हैं, वहां लिख देंगे हम लोग। तो 360 डिग्री का मतलब होता है ये 1/2 का मतलब हुआ ये गुणा, तो 2 एकम 2, 18 दूनी 36 अर्थात 180, यानी कि ये 180 डिग्री का कोण निकल आया। इसका निकाल लीजिए 360 डिग्री का 1/4, तो जी 360/1/4 का मतलब होता है ये 4 एकम 4, 4 9 36 अर्थात ये निकल आया 90 डिग्री। अब आगे ले लीजिए इसका 1/6 का, तो यहां पर लिख लीजिए 360 डिग्री का 1/6, तो ये हो गया 360 का 1/6, एकम 6, 6 छंग 36, 60, तो ये आ गया जी 60 डिग्री। अब 360 का 12वां हिस्सा निकाल लीजिए, 360 का 1/12, तो ले लो, इसको भी ले लो, तो ये हो जाएगा 360 गुणे 1/12, एकम 12, 3 36 अर्थात 30 डिग्री। ये हमारे निकला है केंद्रीय कोण। अब क्या करना है, तो क्या करना है, एक पाई चार्ट ये खींचना था पाई चार्ट। तो आंकड़े आपके पास आ गए हैं सारा, अब इससे पाई चार्ट बना लीजिए। तो इसको मिटा के यहीं पर पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक वृत्त खींच लीजिए, ये चीज थोड़ा साफ सुथरा गोल गोल बना लीजिएगा। हाँ ये ऐसा मान के चलते हैं, ये गोल ही है मान लीजिए, ये हमारा पाई चार्ट का वृत्त बन गया है। अब इसके लिए केंद्र बनाना पड़ता है, तो ये केंद्र बना लीजिए। केंद्र से सबसे पहले त्रिज्या बनाई जाती है, ये त्रिज्या बन गई हमारी। ये कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्या है, स्केल रख के सीधा सीधा खींच दिए तो ये पूरा पूरा 180 डिग्री होता है, ये होता है पूरा पूरा 180 डिग्री। और इसका नाम है नीला, नीला हिस्से में आ रहा है, तो ये लिख लीजिए नीला। बहुत आसान है, 180 डिग्री के लिए कुछ नहीं करें, केंद्र को मिलाती हुई यानी कि जो व्यास होता है वृत्त का वो 180 डिग्री बनाता है। तो इधर एक किसी एक चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, ये हो गया हमारा नीले का हिस्सा। अब लेते हैं हरा, हरा कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, इससे लंबवत, यानी चाहे चांदा से भी रख के खींचेंगे तो जो 90 जाएगा तो ये लंबवत जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाता है, ये 90 डिग्री। और ये दर्शा रहा है हरा रंग को, आप भी लिख दो हरा रंग। फिर लाल रंग 60, तो यहाँ चांदा लगाइए और यहाँ पे थोड़ा सा 60-30 में अंतर नजर आना चाहिए, तो ये ऐसा कर दीजिए, ज्यादा हो गया, लगभग ठीक है। ये लगभग ये बन गया, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री में क्या है, ये हमारा लाल रंग है, और बच गया तो ये 30 डिग्री। 30 डिग्री में कौन सा है, ये है हमारा पीला रंग। तो इस तरह हमारा ये पाई चार्ट तैयार हो जाता है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये जो चार्ट है ये अंकों को दर्शा रहा है। ये 5 विषय दिए गए हैं। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यानी इन सब को मिलाने के बाद कुल जो उनका पूर्णांक था वो था 540। तो अब ये पूछ रहे हैं कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, और जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है। तो एक एक करके लेते हैं। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। देखिए कुल अंक ये दिए हुए हैं 540 थे, ठीक है, और 105 अंक को अब ढूंढना है। चूंकि अभी यहाँ अंक दिए हैं ये नहीं पता कौन सा का है तो हमको पहले यही निकालना पड़ेगा। चलिए तो पहले का हल लेते हैं। पहले का हल कि अच्छा ये तो पता है कि ये पूरी चक्री यानी कि केंद्रीय कोण कितने का होता है। केंद्रीय कोण होता है हमारा 360 डिग्री। कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। अब ये कितना है हमारे पास 540 अंक थे। चूंकि कुल अंक कितने हैं, चूंकि 540 कुल अंक है, ठीक है, 540 कुल अंक हैं कितने के लिए, केंद्रीय कोण 360 के लिए, ठीक है। तो एक एक नियम लगा दीजिए इसमें। एक पर कितना हो जाएगा, एक पर हो जाएगा 360 बटे 540, और चाहिए कितने का, चाहिए उसमें से 105 अंक। अब अंक इधर दिखे, अंक इधर निकाल रहे हैं, केंद्रीय कोण इधर है, हमको क्या चाहिए, कोण निकालने हैं। तो ये जो है जब ये आ जाएंगे 105 अंक ये प्राप्त कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, इसको इधर गुणा कर लीजिए। 360 गुणे 105 बटे 540, तो उसको काट दीजिए। एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 18 दूनी 36 और 18 तिरिक 54, और इधर देख लीजिए कट रहा है, कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 1 3 25 15, कितना आ गया, 3 2 गुणे 35, कितना आ गया 2 गुणे 35 अर्थात 70 डिग्री। अब देखिए 70 डिग्री किस में दिख रहा है, 70 डिग्री दिख रहा है उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए इसमें। तो किसने, किस विषय में, तो ये 70 डिग्री किस में दिख रखा है, हिंदी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी। आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। विषय किस विषय, तो वह विषय हिंदी है। चलिए लिख दीजिए, वह विषय हिंदी है। ये हमारा इस पहले का उत्तर। मतलब हमको इसको निकाल के ये देखना था ये किस में है, तो ये निकल आया है ये किस में, बाकी तो सब अलग अलग दिख रहा है, ये हिंदी में। तो इससे हमें पता चल गया कि वो विषय था हमारा हिंदी। अब दूसरा कह रहे हैं कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक, तो गणित और हिंदी का पहले डिफरेंस ले लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। मेरे ख्याल से इस काम हो गया, तो यहीं पर दूसरा ले लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया दूसरा। ये कह रहे हैं कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित में, चलिए पहले गणित का कितना है प्रतिशत और हिंदी का प्रतिशत। तो गणित का प्रतिशत ऋण हिंदी का प्रतिशत, तो इसका अंतर निकल, गणित में हिंदी से कितने अधिक। हाँ, तो गणित का प्रतिशत ऋण हिंदी का प्रतिशत, हिंदी का प्रतिशत ही लिख दो पूरा, चलो प्रतिशत। तो गणित में कितना था 90%। प्रतिशत का है तो डिग्री भाई, गणित का डिग्री, गणित का कोण, ये प्रतिशत नहीं कोण, हिंदी का कोण। इससे हमारे को क्या निकल आएगा
अंक निकल आएंगे, क्योंकि इसी से निकालने हैं। तो 90 में से 70 डिग्री घटा दिए तो कितना आ गया, 20 डिग्री का कोण निकल गया। अभी प्रतिशत नहीं, ये कोण निकाले हैं, ठीक है। अब अंक निकालने हैं, तो अंक निकालने का क्या तरीका है, अभी देखिए आपको जो है कुल केंद्रीय कोण कितना था, चूंकि 360 डिग्री हमारा केंद्रीय कोण है और हमें डिग्री कोण का ही निकालना है, तो 360 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक कितने थे, 540। ये 360 डिग्री के लिए 540 है, तो 1 डिग्री के लिए 1 निकाल लीजिए। एक एक नियम से 540 और बटे 360, और चाहिए कितने का हमारे को, कितने का, 20 का। तो ये लीजिए जी 20 का आ गया, 540 गुणे 20 और बटे 360 काट दीजिए, 1 0 1 0, 18 दूनी 36, 18 तेरी 54 और 2 एकम 2 और 2 दाहम 20, कितना निकल आया, 30। ये कितना है, ये क्या किया गया है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये अंक निकल के आ गए हमारे, 30 अंक ज्यादा प्राप्त किए, ठीक है। अब ये तीसरा वाला कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है। तो निकाल लेते हैं जी, इसको तीसरा भी ले लेते हैं, ये ले लीजिए, ये तीसरा हो गया। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यहां से सामाजिक विज्ञान और गणित, तो देखिए सामाजिक विज्ञान ये रहा, गणित ये रहा, तो सामाजिक विज्ञान लिख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित को जोड़ दीजिए। फिर और क्या कह रहे हैं, जोड़ दीजिए, पहले अलग अलग जोड़ दीजिए। सामाजिक विज्ञान कितना था, 65 और 90, तो ये हो गया 9 6 15, 155 डिग्री, ये डिग्री में निकल आया, ठीक है। अब ये प्राप्त किया गया विज्ञान और हिंदी, ये भी लिखा हुआ है, इसको भी निकालिए। फिर इनको देखना कौन सा ज्यादा है। सो विज्ञान देखिए कितना है, विज्ञान और हिंदी यानी ये दोनों को जोड़ना है, तो ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए विज्ञान और इधर ले लीजिए हिंदी। विज्ञान में कितना है, 80 और इधर है 70, 9 8 7 15, 150 डिग्री। अब देखिए कौन सा ज्यादा दिख रहा है, इनका अंकों का योग हिंदी और इनमें प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, तो जाहिर है जब इनकी डिग्री अधिक है तो इनके अंकों का योग भी ज्यादा होगा। अंक चाहिए तो अंक निकाल भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि केंद्रीय कोण 155 डिग्री बड़ा, ये बड़े का चिन्ह होता है, कितने के से है, 150 डिग्री से। ये तो चाहिए जो बड़ा है तो इसका अंक भी तो बड़ा ही होगा। तो करना क्या था, सामाजिक विज्ञान प्राप्त किए अंकों से अधिक है, हाँ है, इसका यानी कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग इन दोनों के योग से अधिक है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा ऐसा कि सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है, ये लिखना है। इबारत मैं नहीं लिख रहा हूं, आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा। कैसा लिखना है, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, क्योंकि केंद्रीय कोण बड़ा है तो जिसका बड़ा है तो अंक भी ज्यादा निकल के आएंगे। तो विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, ये हमारा चौथा हुआ। लेते हैं पांचवा नंबर। ये पांचवा नंबर कर लेते हैं कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। ये भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं, क्या क्या भाषा बोलते हैं, ये किसी हॉस्टल का चित्र दर्शाया गया है
तो इसमें पाई चार्ट द्वारा हमें शो करना है, प्रदर्शित करना है। और भाषा दी गई है, हिंदी वाले ऐसा बोलते हैं 40 हैं, और अंग्रेजी भाषा बोलने वाले 12 हैं, मराठी वाले 9 हैं, तमिल वाले 7 हैं, बंगाली वाले 4 हैं, और उनका सबको जोड़ देते हैं तो 72 हमारी संख्या होती है। तो जी ये इधर हमको क्या करना है, पाई चार्ट दर्शाना। पाई चार्ट दर्शाने के लिए हमको दो ये तो इसका चार्ट बनाना ही है। दो चीजें हमें ज्ञात करनी पड़ती है, एक तो संपूर्ण जो है, जो ये संख्या दी है टोटल का, इसका कितना भाग है, और फिर ये केंद्रीय कोण कितना है, ये दो चीजें हमें निकालनी पड़ती है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। इसका भाग 40 जो है 72 का कितना भाग है, तो 40 भागे 72, इससे क्या निकलेगा, इसका भाग निकल आएगा। भाग का मतलब होता है कितना हिस्सा बनेगा पहले। तो ये यहाँ से हम अलग निकालते हैं, 40 और 72 भाग देते हैं, तो 8 पंचे 40 और 8 नम 72, कितना आ गया, 5/9 भाग। इसका निकालिए अंग्रेजी का। अंग्रेजी का कितना है, 12 भागे 72, तो ऊपर लिखा 12, नीचे 72, 12 एकम 12, 12 छंग 72, यानी 1/6 भाग निकला है। 9 का निकाल लीजिए, तो 9 का लीजिए 72, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कि हम 9 भागे 72 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/8। इस तरह 7 का निकाल लीजिए, 7 भागे 72, 7 भागे 72 जाएगा, 7 7 4 7 8 7 9 63, 7 का नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 7 भागे 72, तो 7/72 लिख दीजिए। जो नहीं भाग जा रहा तो ऐसे लिख दीजिए। 4 का देख लीजिए, 4 भागे 72 कितना आ गया, 4/72, 18 चौक 72, इसका आ गया 1/18। ये तो हमारे भाग निकल आए। अब इनका केंद्रीय कोण निकाल लीजिए। केंद्रीय कोण क्या होते हैं कि ये जो भाग हैं उस 360 डिग्री का कितना हिस्सा होते हैं, तो हम लिखेंगे 360 का 5/9। अब इसको भी यहाँ अलग अलग हल करना पड़ेगा, तभी इसका कोण निकलेगा, इसी से पता चलेगा। तो लीजिए यहाँ लिखा है 360 का 5/9, चलो गुणा भाग करके देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 0 और 5 चौके 20, यानी कि हमारा केंद्रीय कोण निकल आया यहाँ पर 200 डिग्री। इसके लिए इसका भी निकाल लीजिए, 1/6 हिस्सा है, तो 300, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा लिख दो। अच्छा चलो, 360 का 1/6 कितना आ जाएगा जी, 360 का 1/6, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 60 डिग्री आ गया जी, 60 डिग्री। अब 9/12 का निकाल लीजिए, सॉरी 360 का 1/8, 1/8 का निकाल लीजिए, तो ये है जी 360 का 1/8, तो 8 चौके 32 और 4 8, हाँ 8 चौके 32, 4 आया और 8 पंचे 40, कितना निकल आया जी, 45 डिग्री निकल आया। इसका निकाल लीजिए 7/72 का, सॉरी 360 डिग्री का 7/72 डिग्री, इसका भी निकाल लीजिए। इनको क्लीन करें, यहीं पर कर देते हैं। लो 360 गुणे 7 ये जी 72, तो 36 एकम 36 यानी 10, 36 दूनी 72, 18 2, सो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 सत्ते 35, तो ये निकल आया 35 डिग्री। ठीक है, 36 एकम 36 10 और 36 दूनी 72 और 2 पंचे 10, ठीक है, ये जी 5 बार निकला। अब इसका भी निकाल लो, 360 डिग्री का कितना, 1/18, तो 1/18 निकालो, ये हो गया 360 गुणे 1/18, एकम 18, 18 दूनी 36, अर्थात ये आ गया 20 डिग्री। ये हमारे कोण निकल आए। अब इसका कोण निकल आया था हमारे को, बहुत आसान हो गया क्या बनाना,
ये पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट क्या होता है, ये चक्री तो बनानी है, ये लीजिए ऐसे एक पाई चार्ट बना देते हैं। और शुरुआत कैसे की जाती है, 200 डिग्री। तो पहले हमने बताया था आपको, सबसे पहले क्या करना है, जहां पर प्रकार की नोक रहती है वहां पे हाथ लगा के सबसे पहले एक त्रिज्या बना लीजिए। 200 डिग्री कहाँ होगा, देखिए ये जो होता है ये ऐसे पूरी पटरी इधर तक खींच देते, 180 डिग्री होता है, 20 डिग्री थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो लगभग लगभग इतना अप्रॉक्सी है, आपको चांदा में रख के बनाएंगे, यानी 120 डिग्री स्केल से आएगी, 20 डिग्री और बढ़ा देंगे तो ये हमारा ये वाला निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा 200। और 200 कितने हैं डिग्री, ये डिग्री में है, ये सारा डिग्री वाले कौन है, हिंदी वाले, तो ये हो जाएंगे जी हिंदी बोलने वाले। पाई चार्ट ही तो बनाना है तो नाम लिखते चले। अब इसके बाद जाएंगे 60 डिग्री, तो 60 मान के चले, ये होता है पूरा पूरा 90, तो 20 23 60 करीब करीब 60 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन का है जी, अंग्रेजी का, तो यहाँ पर लिख दीजिए अंग्रेजी। फिर 45 डिग्री, यहाँ कहीं बनेगा इससे छोटा 45 डिग्री, ये बन गया 45। और 45 कौन सा है जी, 45 है मराठी, ये है जी मराठी। अब आता है जी 35, तो ये करीब करीब 35 हो जाएगा, ये ले लीजिए 35। 35 डिग्री, 35 डिग्री कौन है जी, तमिल, तो यहाँ लिख दीजिए तमिल। और कौन बचे, बंगाली, तो ये आ गए 20 डिग्री, ये हो गए बंगाली। इस तरह ये हमारा पाई चार्ट की सीरीज समाप्त होती है, मतलब पाई चार्ट के हमारा। और कल पढ़ते हैं प्रायिकता।